बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की भी बारी आ गई और बिल आखिर कहते हैं ना कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, या कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। बहरहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज वो काम किया है जो ममनुआ फंडिंग केस के वक्त किया जा रहा था और फिर वो वापस ले लिया था। अब दोबारा वो रेफरेंस फाइल हुआ है और उस रेफरेंस में इतना डिटेल रेफरेंस है कि जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बचना नामुमकिन है। और आज फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो गुस्सा भी निकाला है कि मुझे आप कैसे बाहर निकाल सकते हैं या मेरे खिलाफ आप कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ एक डिटेल रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया है। ये रेफरेंस फाइल किया गया है सेनेटर एजाज चौधरी की तरफ से। बाबर अवान साहब के तवस्सुत से ये रेफरेंस फाइल किया गया है। एक सेनेटर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहुंचे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 अगस्त को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये रेफरेंस भेजा था और फिर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के दफ्तर से वो रेफरेंस वापस ले लिया था कि हम इसमें मजीद कुछ नुकात शामिल करना चाहते हैं। 3 अगस्त के बाद दोबारा, और ये आपको याद होगा एक बात की गई थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस फाइल करके वापस ले लिया है। तो मैंने आपको बताया था अभी रेफरेंस दायर नहीं हुआ था, अभी वो स्क्रूटनी के मरहले पर था कि उसमें मजीद एडिशन करने के लिए और मजीद नुकात शामिल करने के लिए वो वापस लिया गया था, जिसके ऊपर फिर वर्किंग होती रही। और आज दायर करदा जो नया रेफरेंस है उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो जानिबदार हैं और रेफरेंस में कहा गया कि मुबैना जानिबदारी के बायस सिकंदर सुल्तान राजा ओहदे के अहल नहीं है और इनको नाअहल करार दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये कहा गया जो 123 अरकान ने कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों के हवाले से कि जो इलेक्शन कमिश्नर को भिजवाए गए थे कासिम सूरी की तरफ से, लेकिन इलेक्शन कमीशन उनको लेके बैठा रहा। जब मौजूदा राजा परवेज़ अशरफ ने उसको 11 इस्तीफ़े भिजवाए तो वो फिल फौर मंजूर कर लिए गए। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कासिम सूरी ने ये इस्तीफ़े भिजवाए थे तब ये मंजूर ना किए गए। मैं आपको बताऊंगा अब इसकी आगे कार्रवाई क्या होगी। रेफरेंस में कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हलफ की पासदारी नहीं की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रवैया जानिबदाराना है और रेफरेंस में चीफ इलेक्शन कमीशन की लीक ऑडियो का भी जिक्र किया गया है और ये कहा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाया जाए। ये जो दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन की, जो आप जानते हैं कि इमरान खान ने बारहा ये इल्ज़ाम लगाया है, जो पूरी कौम जानती है और पूरी कौम इस बात की गवाह है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 13 दरख्वास्तें मैंने आपको एक एक, जब हमजा शहबाज का इलेक्शन था, एक एक चीज़ मैं आपको बताता रहा था कि किस तरीके से जो दरख्वास्त जाती थी वो दरख्वास्त इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई की दरख्वास्त खारिज हो जाती थी और उसके बाद फिर वो रिवर्स हो जाती थी हाई कोर्ट से और हाई कोर्ट पीटीआई के हक में, क्योंकि वो दरख्वास्त होती थी मंजूर करने वाली, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कभी ये तौफीक ना हुई कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कभी कोई दरख्वास्त मंजूर कर लेते। रेफरेंस में इस्तदलाल किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुबैना तौर पर अपने ओहदे की और ओहदे के हलफ की खिलाफ वर्जी की है और जो ममनुआ फंडिंग केस में कहा गया कि उनका जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी, खिलाफ ज़ाब्ता और उसके दायरे अख्तियार से भी मावरा था। दायर रेफरेंस में पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को अदालत में चैलेंज करने का भी हवाला दिया कि हमने इस फैसले को अदालत में चैलेंज किया है, लेकिन हम यहाँ पर बदनीयती सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बताना चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम जमातों के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की गई तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इन्होंने दिन रात एक करके एक रिपोर्ट मंजर आम पर ले आए और उन पाकिस्तानियों को भी गैर मुल्की डिक्लेयर कर दिया जिनके बारे में अब हाई कोर्ट्स कह रही हैं कि वो पाकिस्तानी थे, वो गैर मुल्की नहीं थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जल्दबाजी में ये फैसला और ये रिपोर्ट लाई गई सिर्फ पीडीएम को खुश करने के लिए। और साथ ये भी कहा कि पीडीएम की क़यादत से इस फैसले से चंद दिन पहले पीडीएम की क़यादत से मुलाकात भी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। और साथ इसमें यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की स्क्रूटनी कमेटी ये नहीं बना पाए, इजलास होना तो दूर की बात है, सिर्फ पीटीआई के खिलाफ ये सारा कुछ किया गया। रेफरेंस में कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी की है और वो अपनी आइनी जिम्मेदारियां बखूबी सर अंजाम देने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं।
अपने रेफरेंस में ये कहा कि आला अदलिया के जजों के लिए तयशुदा ज़ाब्ता अखलाक का इतलाक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी होता है। साथ उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का जज कभी किसी शख्स या इदारे के साथ ज़ेर इल्तवा केसेस से मुतल्लिक तबादला ख्याल नहीं करता। रेफरेंस में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतहाई काबिल एहतराम और मुकद्दस आइनी ओहदे से हटाया जाए। रेफरेंस में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई की मुतअद्दिद दरखास्तें खारिज की, जिनमें पीटीआई और दीगर जमातों के फंडिंग केसेस की एक साथ समाअत करने की भी दरखास्तें शामिल थीं। रेफरेंस में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ फराहम करते हुए इलेक्शन कमीशन को यह हुक्म दिया था कि वह तमाम सियासी जमातों के साथ बराबरी का सलूक करे और उनके मुकदमात को मुहतात अंदाज में मुस्तकिल मिजाजी के साथ सुने और मुनासिब वक्त के अंदर उन केसेस का फैसला करे। रेफरेंस में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मज़कूरा बाला हुक्म की तामील के बजाय इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस का फैसला सुनाया और दीगर जमातों का जो फैसला था उनके मुकदमात को इल्तवा में रखा, जो कि मुकम्मल तौर पर इम्तियाजी सलूक है। दरखास्त में कहा गया कि यह मामूल की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर वकला फोरम्स के अरकान से मुलाकातें करते हैं, लेकिन हाल ही में देखा कि परवेज़ इलाही के डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ केस में समाअत के दौरान अदालत उज़्मा ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफद से मुलाकात से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार उस वक्त जानिबदार थी, गैर जानिबदार नहीं थी। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उनके वफद से मुलाकात करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी यही असूल लागू होता है। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ पीडीएम के वफद से मुलाकात की, बल्कि यह भी माना कि पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में फैसले के वक्त से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया। रेफरेंस में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने 2018 में इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक फंडिंग केस को 1 माह में निपटाने का कहा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को आम इंतखाबात में फ़ायदा पहुंचाने के लिए उस हुक्म की तामील नहीं की। ये इस वजह से मैं आपको जो कंटेंट्स ऑफ रेफरेंस है वो आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो कि शुक्र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने भी मेहनत की है और एक तगड़ा रेफरेंस दायर किया है और सारे सबूतों के साथ ये रेफरेंस दायर किया है, हवा में बातें नहीं की। दरखास्त में कहा कि 9 अप्रैल को कौमी असम्बली के 125 अरकान अपनी नशिस्तों से मुसाफ़ी हो गए थे। उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने मुस्ताफ़ी अरकान के इस्तीफ़े कबूल कर लिए, लेकिन उस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन का इम्तियाजी रवैया देखा गया और कासिम सूरी के मंजूर किए गए इस्तीफ़े इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई ना किया। उनके इस्तीफ़े 13 अप्रैल को गजट में शाये करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए, लेकिन उन्हें डी नोटिफाई ना किया गया, जबकि मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली ने गैर कानूनी और गैर आइनी इकदाम करते हुए 125 में से 11 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करके ECP को भेजे, जिससे फौरी तौर पर डी नोटिफाई भी किया गया और ज़िमनी इलेक्शन भी अनाउंस किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्त में यह भी इल्ज़ाम लगाया कि मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली मोहम्मद काशिफ चौधरी की नाअहली केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डी नोटिफिकेशन में ताख़ीर की, लेकिन जब मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ रखने वाले साबिक़ रुकन पंजाब असम्बली फैसल न्याजी ने अपनी पार्टी से अलहदगी के लिए अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया तो भी उन्होंने डी नोटिफाई में ताख़ीर की, क्योंकि वो ये चाहते थे कि हमजा शहबाज को फ़ायदा हो और हमजा शहबाज की जो नंबर गेम है वो पूरी रहे। रेफरेंस में साथ ये भी कहा गया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका रवैया इस तरीके से भी गैर आइनी और गैर कानूनी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान उन 13 दरखास्तों का हवाला दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वक्तन फ़वक्तन पंजाब के जब इख्तलाफ चाह रहा था और पंजाब में एक सियासी बहरान था, उस वक्त वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ दरखास्तें दी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद सुन के उनको खारिज किया और उसके बाद फिर हाई कोर्ट्स ने वो फैसले दिए और हाई कोर्ट्स ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसलों को रिवर्स किया, जो इस बात का सबूत है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बदनीयती का मुजाहरा कर रहे हैं। और फिर वो जो ऑडियो लीक है जिसमें कौमी असम्बली के इन 11 अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी के हवाले से प्लानिंग हो रही है और राना सनाउल्लाह बता रहे हैं कि हम मियाँ साहब को भेजेंगे, जो मंजूरी आएगी 125 में से सिर्फ उन्हीं लोगों के हम इस्तीफ़े मंजूर कर लेंगे, बाकियों के मंजूर नहीं करेंगे। और साथ वहाँ पर बैठे शख्स को कहा जा रहा है कि आपने 5 अगस्त को ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस कर देना है और 5 अगस्त को ही ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस हुआ, जिसकी वजह से मुबैना तौर पर इस बात का जो है वो इजहार किया गया कि जी ये वही शख्स था और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, कोई और नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से भी रेफरेंस में
चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रवैया है उसके ऊपर बात की गई। सेनेट इलेक्शन के हवाले से अदालत को बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सदारती रेफरेंस दायर किया था और ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए। लेकिन उस फैसले के एक दिन बाद सेनेट का इलेक्शन था, उस हवाले से वही पुराने तरीके से इन्होंने सेनेट का इलेक्शन करवाया और फिर चेयरमैन सेनेट की तरफ से ये कहा गया कि हम इस पर काम करेंगे। आज तक ओपन बैलेट के हवाले से कोई रूल्स नहीं बनाए गए चेयरमैन सेनेट की तरफ से। साथ ईवीएम के हवाले से कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुतारफ करवाने की भी मुखालफत की और वो इस वजह से कह रहा है ताकि पीटीआई के मुखालफिन इंतखाबात के दौरान धांधली कर सकें। रेफरेंस में यह भी कहा गया कि वफाक में पीटीआई की जेर क़यादत हुकूमत को 8 मार्च को अमरीकी डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू की जानिब से जारी करदा साइफर की बुनियाद पर शुरू की गई साजिश के तहत गिराया गया। और जब जनरल इलेक्शन के हवाले से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी बनती थी कि वो जनरल इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार हों, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने वो टाइम दिया जो उनको नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की क़यादत की तरफ से कहा गया। जो वो कहते थे कि हमें इतना टाइम चाहिए और इतने टाइम के बाद हम इलेक्शन करवाएंगे, वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी जिम्मेदारियां ना निभाई। ये एक डिटेल इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस दायर किया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अब इस पर जब कार्रवाई शुरू होगी तो शो काज नोटिस जारी किया जाएगा सिकंदर सुल्तान राजा को, और अगर अगले इलेक्शन से पहले शो काज नोटिस भी जारी हो गया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर क़यादत करवाए गए जो इलेक्शन होंगे वो फिर गैर आइनी ही तस्वर किए जाएंगे, चूंकि जिस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लग चुका हो। अब देखते हैं, बाबर अवान साहब ने कहा है कि वो इस मामले पर खुद इसको परसू करेंगे, वो मज़ीद दरखास्तें भी देंगे इलेक्शन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि जल्द अज जल्द इस रेफरेंस पर फैसला किया जाए। और वो उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अगले इलेक्शन से पहले पहले सिकंदर सुल्तान राजा ओहदे पर नहीं होगा और उसको ओहदे से हटा दिया गया होगा। देखते हैं क्या होता है। इजाज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, डिटेल में उसने सारी चीजें और रगड़ के रख दिया है सिकंदर सुल्तान राजा को। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।